हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन में स्वागत है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए ग्रुप डी स्पेशल ग्रुप डी के लिए ये हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाए हैं, जिसमें साइंस और जीएस के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो इसको हम बहुत स्पीड से करेंगे। चलो हम देखते हैं इसका पहले क्वेश्चन से कि जिस प्रकार कि ये लिखा है त्वरण की इकाई है, तो त्वरण की इकाई क्या होती है? त्वरण वैसे होता है क्या, वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि त्वरण की इकाई जो होगी जाके मीटर प्रति सेकंड उसका होगा। रेल की पटरियों के नीचे चौड़ी चौड़ी लकड़ी के पट्टे यानी स्लीपर्स लगाए जाते हैं, तो शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करने के लिए, फिश प्लेटलेट को ठीक करने से बैठाने के लिए, पटरियों को समांतर रखने के लिए, गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। तो बस यही होगा, तो गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए हम रेल की पटरियों के नीचे चौड़ी स्लीपर बिछाते हैं। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होगा? किस तापमान पर, इसको तो स्टार लगा दीजिए। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होगा? तो आपको देखो 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फारेनहाइट, 4 डिग्री सेल्सियस। इसमें कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस होगा। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज किसने की थी? 1945। परमाणु बम खोज की कब की थी? तो 1945 में की गई थी। किसने की थी? ऑटो हॉर्न ने की थी। ठीक है। प्रकाश की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, तो उसे सब लोगों को अक्सर ये पता होता है कि प्रकाश की चाल वैसे जो होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन इसने पूरा किलोमीटर प्रति घंटा में, अगर हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा बना तो कितना 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लिखते 30 गुणा 10⁻7 लिख सकते हैं और 18/5, तो काट दो 5 छक्का 30, 18 छक्का 108, यानी कि बनेगा जाके ये आपका 108। तो हम इसको यहाँ हल कर ले रहे हैं कि 108 गुणा 10⁻7। अगर दशमलव हम यहाँ लगाएंगे 2 अंक पे इधर, तो 7 ये हैं, 2 और ये, तो कितने हो जाएंगे? यानी कि 1.08 गुणा 10⁹ किलोमीटर प्रति घंटा। ये कहाँ दिया है? बी नंबर पे। 1000 वाट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे तक पानी गर्म करने में किया जाता है, तो 10 दिनों में बिजली की खपत क्या होगी? यानी कि यूनिट खर्च। ये होता है, सूत्र इसका है वाट गुणा घंटा गुणा दिन बटे 1000। ठीक है, तो वाट आपको पता कितना है? 1000। तो इसमें आप 1000 गुणा दिन कितना है? 2, और आपका टाइम दिया 10 दिन और बटे 1000। देखो ये तीन कैंसिल, 10 दूनी 20, यानी 20 किलोवाट घंटा, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा जाके। कंप्यूटर में वायरस का संबंध निम्न में से है, तो कंप्यूटर में वायरस का संबंध इनमें से कौन सा हो सकता है? धूल के कण, हार्डवेयर, इनमें से सभी, या प्रोग्राम? तो प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में वायरस का संबंध। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया था? तो देखो एक्स किरणों के अध्ययन के लिए, तो एक्स किरणों की खोज की किसने की थी? डब्ल्यू के राजन ने की थी। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए इनको सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण कौन सा है इनमें से? परमाणु, अणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। जिसमें से छोटा कण जो होता है प्रोटॉन होता है। प्रदीप्त प्रकाश नलिका में निम्नलिखित गैस होती है, तो कौन सी होती है? जो प्रदीप्त मतलब कि जो प्रकाश उत्पन्न करती है वो कौन सी गैस होती है? आर्गन। हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या कहा जाता है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम फास्फेट। तो कैल्शियम फास्फेट होता है। जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है और धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अनिलन कहलाती है। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, तो कौन होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। अग्निशमक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो ये बनाता है एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। लिटमस प्राप्त किससे किया जाता है? एक जीवाणु से, एक कारक से, एक शैवाल से, एक लाइकेन से, यानी लाइकेन से। लिटमस जो प्राप्त किया जाता है वो लाइकेन से। आत्महत्या की थैली किससे कहा जाता है? लाइसोसोम को। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से। हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो कौन आवश्यक है? कैल्शियम। मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो आप मानव के हृदय में 4 वाल्व होते हैं। ये दो का नाम दाहिने लेन होते हैं और 2 बाएं लेन होते हैं। नींबू और ग्रेपफ्रूट में मुख्यतः कौन सा एसिड पाया जाता है? यानी नींबू कैसा? खट्टा, यानी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक किस में पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है अंगूर और इमली में।
ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है सेब में, लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही में, ठीक है। दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है, यानी लिम्फोसाइट होता है। ए बी और रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टर ने किया था। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनो से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है क्या, केकड़ा। ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, यानी O3। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है, यानी कि हानि होती है। तो वह कौन सा ऑप्शन दिया इसमें है, इलेक्ट्रॉन का लाभ, प्रोटॉनों का लाभ, प्रोटॉनों की हानि, इलेक्ट्रॉनों की हानि, ये वाला सही है। इसमें इलेक्ट्रॉन की हानि या इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, काफ़ी बार प्रश्न ये पूछा गया है। 1 जूल बराबर होता है कितना होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्घ, क्योंकि जूल कार का मात्रा जो होता है सीजल पद्धति में अर्घ होता है, ठीक। तो इसका 10⁷ अर्घ होगा। कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा पृथ्वी के केंद्र पर, स्वतंत्र गिरने के दौरान, अंतर्ग्रहित अंतरिक्ष में किसी घर्षणहीन सतह पर। तो ये स्वतंत्र गिरने के दौरान पिंड का भार शून्य नहीं होगा। वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होता है, तो ये सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोल होती है। जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है, तो घट जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में देश के पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है, तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद ये है 48 के काम में। 48 का में आंग भारतीय समुदाय के कितने सदस्य हैं, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधानसभा में नामित किए जाते हैं, तो 1 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो बिहार में थी। भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया था, भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक या भारत के राष्ट्रपति, तो ये भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित, तो वियना में स्थित है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा, तो अरावली है। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम। नथुला और 2 दर्रे हैं सिक्किम में, नथुला एक जेलेपला। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, तो नेपाल में है, जिसके माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर ऊंचाई है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो पामीर का पठार है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम यानी केरल में। भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया था, तो 1974 में। कहाँ किया गया था अगर पूछा जाए, तो आप बताएंगे इसका राजस्थान किया था। निम्नलिखित भाषाओं में किस भाषा को बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, ठीक है। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा बोलने वाली संख्या होगी आके मंदारिन की, ना कि हिंदी, ना अंग्रेजी, ना बंगाली, कुछ नहीं होगा, सिर्फ मंदारिन होगा आके, तो विश्व में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा जो है। इनमें से कौन सा एक अभ्यंतर खेल नहीं है, तो वो कौन सा, खो खो। किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, तो 4 ऑप्शन ये आपको दिए हैं, तो इसमें कौन सा होगा, जापान ने किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो 1948 में थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ये मतलब कि ये वाले JB कृपलानी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप सिंह बीच हुआ था। भुवनेश्वर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो पूर्व तटीय का मुख्यालय। भारत में सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन कौन सा, गतिमान है। इसमें सबसे अधिक दूरी तय करने वाली पूछी जाए तो विवेक एक्सप्रेस है सबसे अधिक दूरी तय करने वाली, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार का अगर दिक्कत आए तो आप उस चैप्टर का हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।